देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये घर नंदिनी, उसके बच्चे और तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मेरी सलाह मान लो, तुम भी इस घर से चली जाओ। लाओ, बेबी को मुझे दो। दे दो मुझे। लाओ। खबरदार! ताजी नहीं। ना, ना! आज कोई बीच में नहीं आएगा। जिस माँ का बच्चा छिन जाता है ना, उससे ज्यादा जख्मी और कोई नहीं होता। और एक जख्मी माँ से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। ये हम सुझाव नहीं दे रहे तुझको, चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी, समझी? इस बच्चे में हमें अपने बालक की परछाई नजर आती है और हम तुझ जैसी पूतना की परछाई अपने बालक पर नहीं पड़ने देंगे। गंगा मैया भली करे। अगर दीदी आज अपनी बेटी और नाती के लिए स्वाहा हो गई ना, तो कसम से जिंदगी भर इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा करेंगे। आप लोगों ने जो किया है ना, उसकी वजह से जो मेरे दिल में आग लगी है, उसके सामने ये पानी है। तो आज या तो मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी या यही जिंदा जल के मरूंगी। आज तेरे साथ जो होगा उसकी जिम्मेवार तू खुद होगी। छोड़ दे, ताई जी छोड़िए। हमें। जी नहीं, छोड़ दे हमें, छोड़ दे। ताई जी छोड़िए। आंसू हम इसे जला के राख छोड़िए देंगे। ताई जी। आंसू, जी नहीं। शांत हो जाइए। देखा आप लोगों ने कैसे आप सबके सामने ये औरत मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। अगर आप लोगों के सामने ये सब कर सकती है तो मेरे पीछे मेरी बेटी और उसके बच्चे का क्या हाल करेगी। इस औरत का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। अगर आज यहाँ पे कुछ भी अनहोनी हुई तो आप सब लोग उसके गवाह होंगे। तू चुपचाप हमारे घर से निकल जा, वरना तेरे साथ जो अनहोनी होगी ना, उसके गवाह भी यही लोग होंगे। निकल यहाँ से। ताई जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ताई जी ये गीदड़ भक्की है, अब शांत हो जाइए। लीगली ये नंदू और बेबी को यहाँ से ले जा ही नहीं सकती। तुम्हारी यही गलतफहमियां दूर करने के लिए मैं कोर्ट से ऑर्डर्स लेकर आई। दीजिए। माँ, इन पेपर के बेसिस पे ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंदू और बेबी की कस्टडी लेने के लिए ये एप्लीकेशन है, बस कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो मानना ही पड़ेगा। कस्टडी बैटल में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, आप नंदू और बेबी तो क्या, उनका बाल भी इस घर से नहीं ले जा सकती। कोर्ट में आपका चेहरा देखना मेरी मजबूरी है। हाँ नहीं, ये मेरा घर है। आप जा सकती हैं। आई विल सी यू इन कोर्ट। आशीष तिवारी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आज मैं कितनी तैयारी के साथ यहाँ पे आई हूँ। अब जो मैं यहाँ पे करूंगी ना, उसके बाद तुम एड़ी चोटी का जोर भी लगा लोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये ढीठ इस तरह नहीं मानेगी। इसे चप्पल मार मार के घर से बाहर निकालेंगे। ताई जी रुक जाइए। आप लोग
अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया। ये देखिए इन लोगों को, ये लोग हमारी दीदी की जान लेने पर उतारू है। हमारे पास सबूत भी है। ये देखिए, ये दिखाते हैं ये वीडियो। इनकी क्रूरता देखिए आप। वीडियो? कौन सा वीडियो? आप भी देख लीजिए। आज कोई बीच में नहीं आएगा। ओफो, बहुत देर हो गई है, बस जल्दी से रिक्शा मिल जाए। प्रिंसी, कहाँ जल्दी में उठाकर? हाँ? और ये बैग में क्या भरा है? दिखाओ जरा। लड़कियों के बैग को ऐसा हाथ नहीं लगाते। और कब बुत हैगा जो घर में ही बैठे रहेंगे? अब कहीं हिलेंगे डुलेंगे जाएंगे ना? बात सुनो हमारी, ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो इसी बैग में भर के पार्सल कर देंगे गांव तुमको। अरे समझो, मम्मी पापा यहाँ नहीं है तो तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए पूछ रहे हैं। और उस दिन क्या कह रही थी कि वो कंप्यूटर क्लास है, वही तो नहीं चल दी में उठाकर। वो कहा है ना कि सबको चाहिए कि हम एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की बन जाए, जिससे हमारी शादी सही जगह हो जाए। तो बस वही बनने जा रहे, ग्रूमिंग क्लासेस। और इसमें है ना वो ऊन, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का सामान है। शाबाश, अब भाई ना तुम लाइन पर। अब ऐसा करो, जल्दी से चौचक कन्या बन जाओ, ताकि कोई अमीर ज्यादा तुम्हें देखे और देखते ही ढेर हो जाए। हाँ, यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, इतनी फिक्र है हमारी। हाँ, तोला 500 की पत्ती। 500? हाँ, पॉकेट मनी। देखो ऐसा है कि हम बाल्टी लोटा वाले नहीं, बाथ टब वाले हैं। 500 नहीं, 2000 रुपए पकड़ो। देखना हम भी एक दिन ना वसुंधरा सिंह राठौर जैसे बड़े वकील बन जाएंगे, फिर देखना ऐसा। हाँ, जरूर बनेंगे, चलते हैं। सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, यहाँ मुझ पे हुए टॉर्चर के चश्मदीद गवाह आपके सीनियर डीएसपी दिनेश मिश्रा जी भी है। पूछे। सर, जय जय। आदेश कीजिए। कानून के हिसाब से हमारा कोई भी एक्शन तभी बनता है जब वसुंधरा जी सोना जी के ऊपर कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करें। इस वीडियो को ही मेरी ऑफिशियल कंप्लेंट समझ लीजिए। अब जहां कहेंगे मैं साइन कर दूंगी। इस औरत को अटेम्प्ट मर्डर केस में अरेस्ट कर लीजिए। जानलेवा हमला हुआ है मुझ पे यहाँ पे। आईपीसी सेक्शन 307 के तहत इन पर अटेम्प्ट मर्डर का चार्ज लगाइए। प्लीज अरेस्ट हर। जी, अब हटिए आप लोग प्लीज। अरे हटिए। ताई जी, तुम्हारी अक्ल से कई ज्यादा बड़ा मेरा दिल है, इसलिए तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूं। अगर अपनी ताई जी को बचाना चाहते हो, नंदिनी और बेबी को मेरे साथ आने दो। अच्छे बुरे जैसे भी हो, वकील हो। इतना कानून तो तुम भी जानते हो। अटेम्प्ट मर्डर केस में बेल नहीं हो सकती। जरा सोचो, पुलिस कस्टडी में इनके साथ क्या क्या हो सकता है। उम्र देखो इनकी। पुलिस का टॉर्चर सह पाएंगे? सोचो, बोल रही थी ना सारांश को मिस कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सारांश के पास चले जाए।
सोच लो। इसको मैं तुम्हारी हाँ समझ लूं? इंस्पेक्टर साहब सुनिए, बात तो सुनिए हमारी। रुकिए। इन्होंने जो किया सो किया, जाने दीजिए। मैं इनकी तरह नहीं हो सकती। बस एक वार्निंग देके छोड़ दीजिए आज। वैसे भी मुझे इनके साथ कोई ताल्लुक तो रखना है नहीं। मैं बस अपनी बेटी और उसके बेबी को यहां से ले जाना चाहती हूँ। नहीं आंसू, अगर हमें इस परिवार के लिए 10 बार जेल जाना पड़े, हम खुशी खुशी चले जाएंगे बेटा। लेकिन बालक को ये घर छोड़ के मत जाने देना कभी भी। ये बालक इस घर की जान है। हमारी जान बचाने के लिए तू ये घर की जिंदगी कुर्बान करेगा, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे आंसू, कभी नहीं होने देंगे। हम 10 बार जेल जाएंगे, हम अब भी जाएंगे। जेल लेके चलो हमें। ताई जी, चलो जेल लेके चलो, चलो। ताई जी, हम जेल जाना चाहते हैं। ताई जी, नहीं, हम जेल ताई जी शांत हो जाइए। ताई जी, जेल ताई जी जाएंगे। शांत हो जाइए। मैं आपको जेल नहीं जाने दे सकता ताई जी। जिंदगी में मैंने ही आपके साथ बहुत गलत की, अब मैं और गलत होने नहीं दे सकता ताई जी। अरे ना बेटा ना, तू समझने की कोशिश कर। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं ना। तू अपनी पत्नी के बारे में सोच बेटा, तू बालक के बारे में सोच। जब कोई अपने से दूर हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे शरीर से आत्मा किसी ने खींच के बाहर निकाल लिया। बेटा रोक ले बेटा, रोक ले सहराज। तो मेरी अपनी है ना ताई जी। सहराज की 13वीं की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। मैं आपको कैसे जेल जाने दे सकता हूँ? ताई जी, आप ये मत भूलिए कि आपका ये बेटा लॉयर है। भले अभी ये मेरे बीवी और बच्चे को ले जाए, मैं 1 घंटे में मेरी बीवी और मेरे बच्चे को वापस ले आऊंगा ताई जी। बेटा उन्हें मत जाने दे, आंसू ने रोक ले बेटा। गलत हो रहा है पापा, बहुत गलत हो रहा है। जो गलत करता है उससे भी ज्यादा गलत वो होता है जो गलत होने दे। क्या करूं मैं? चुपचाप देखती रहूंगी गलत होते हुए। मैत्री, ये गलत नहीं, ये न्याय हो रहा है। ये घर ना नंदू के, ना उसके बच्चे और ना ही तेरे रहने लायक है। और बेटा, न्याय का विरोध करना उससे भी ज्यादा गलत होता है। जाने दे उन्हें। मैत्री, लाओ। नहीं, आप रुकिए। बेबी मुझे दे दो। जिस काम के लिए आए थे करिए, संभालिए इसे। चलिए मेरी बेटी को लेकर आते हैं। सचिन परेशान हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे मैसेज करके बता देती हूँ कि उसकी दीदी घर आ गई है। कोडिंग गाइस, अभी स्टार्टअप और एप्स का जमाना है, तो कोडर्स की डिमांड ना आसमान छूने वाली है। तो अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए पहला स्टेप करेक्ट चुना आप लोगों ने। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी, कहाँ चली आ रही हैं आप? न्यू एडमिशन, आज ही ज्वाइन किया हमने। और पहले ही दिन लेट।
वो क्या है ना, हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, अब हम उड़ के तो आ नहीं सकते थे, चल के आए इसलिए देर हो गई। और हाँ, वो क्या है ना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट रहिए, अगर टीचर बनेंगे ना तो हमें भी प्रिंसिपल बनना आता है। प्रिंसिपल, बात यह है कि मैं ही आपका टीचर हूँ। तुम हमारा मतलब आप टीचर हो? सॉरी, वेरी 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 सॉरी, हमें क्या है ना, हमें पता ही नहीं था इसलिए बोल दिया। अब पता चल गया? हाँ। कल से लेट मत होना। सिट डाउन। दिखता तो हमारी एज का ही, ये लंपट इतनी जल्दी टीचर कैसे बन गया? सारा मूड खराब कर दिया पहले ही दिन। मेरा एक दोस्त है जो हेल्प कर सकता है। करण, करण सुन, मेरी सासू माँ वसुंधरा राठौर मेरे बीवी और बच्चे को अपने साथ अपने घर लेके जा रही है। ब्लैकमेल कर रही है, अगर मैंने ऐसा करने से रोका तो ताई जी को पुलिस के हवाले कर देंगे। कमिश्नर सर तेरे जान पहचान में है ना, उनसे बात कर। यार कमिश्नर सर तो दिल्ली में है, थोड़ा टाइम दे, मैं बात करता हूँ। आशु, अब बस एक ही रास्ता है बेटा, जाके उनके पैर पकड़ ले, पुरानी बातों के लिए माफी मांग ले बेटा, हो सकता है गिले शिकवे दूर हो जाए। बेटा कभी कभी जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। जा बेटा जा। आइए डॉक्टर साहब, तैयार कीजिए इसे। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। नंदू को बड़ा घर नहीं, उसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। वो प्यार जो शायद उसे मायके में नहीं मिल पाया, उसके ससुराल में मिला, और इसीलिए शायद उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपको छोड़ के वो मेरे पास आई। देखिए वसुंधरा जी, नंदू और बेबी की खुशियां आपकी जिद, आपकी ईगो और हमारे पुराने गिले शिकवे से बहुत ज्यादा बड़ी है। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक लॉयर की तरह नहीं, एक मां की तरह सोचिए। प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए और मेरे बीवी और बच्चे को मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। बेटा अब इस घर में तेरे लिए कुछ नहीं रहा, चल घर चलते हैं, जाके अपना सामान तैयार कर। आशीष तिवारी, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। मेरी बेटी को कोमा में पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। तो उसकी माफी ना तुम्हें चिल्लाने से मिलेगी और ना ही गिड़गिड़ाने से। उसका क्या मतलब होता है ये एडवोकेट वसुंधरा राठौर में कोर्ट में बहुत जल्द बताएगी। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती केस हारने के लिए तैयार हो जाओ। I'll see you in the court. नंदू, I love you. So cute. लेकिन ये क्यों? Happy first date anniversary. Happy anniversary. जब तक ये जनाब तुम्हारे साथ इस कमरे में है तब तक गुड लक और खुशियां दोनों तुम्हारे साथ रहेगी, इसके साथ भी। कितना प्यारा है।
थैंक यू मैत्री, नंदिनी का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए। प्लीज अब तुम भी अपने बैग्स पैक कर लो और इस घर से चली जाओ। अपना ख्याल रखो। चलिए।